सभी साधकों को जय श्री राम। आज बात करेंगे भगवान के सच्चे भक्तों के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या उनमें गुण होते हैं। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वो गुण आप में भी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। भगवान के भक्तों की महिमा अनंत और अपार है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह उनकी महिमा गाई गई है, किंतु उसका किसी ने पार नहीं पाया। वास्तव में भक्तों की तथा उनके गुण, प्रभाव और संग की महिमा कोई वाणी के द्वारा गा ही नहीं सकता। शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है अथवा वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, उससे भी उनकी महिमा अत्यंत बढ़कर है। रामचरितमानस में स्वयं श्री राम ने भाई भरत से संतों के लक्षण बताते हुए उनकी इस प्रकार महिमा कही है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमत विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीन्हन पर दाया, मन बच करम मम भक्ति अमाया, सब ही मान प्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम प्रायण, शांति वृत्ति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, सम दम नियत नीति नहीं डोलही, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलही, निंदा स्तुति उभय सम ममता, मम पद कंच ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण, मंदिर सुख पूंज। भगवान के भक्त क्षमा, शांति, सरलता, समता, संतोष, पवित्रता, चतुरता, निर्भयता, शम, दम, तितिक्षा, धृति, त्याग, तेज, ज्ञान, वैराग्य, विनय, प्रेम और दया आदि गुणों के सागर होते हैं। भगवान के भक्तों का हृदय भगवान की भांति वृक्ष से बढ़कर कठोर और पुष्पों से बढ़कर कोमल होता है। अपने ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वे भारी से भारी विपत्ति को भी प्रसन्नता से सह लेते हैं। भक्त प्रहलाद पर नाना प्रकार के प्रहार किए गए, पर वे किंचित भी नहीं घबराए और प्रसन्नता से सब सहते रहे। ऐसी स्थिति में भक्तों का हृदय वज्र से भी कठोर बन जाता है, किंतु दूसरों का दुख उनसे सहा नहीं जाता। उस समय उनका हृदय पुष्प से भी बढ़कर कोमल हो जाता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण किसी के साथ उनका वैर या द्वेष तो हो ही नहीं सकता, और न ही किसी पर उनकी घृणा ही होती है। उन महापुरुषों के साथ कोई कैसा ही क्रूर व्यवहार क्यों ना करे, वे तो बदले में उसका हित ही करते हैं। दया के तो वो समुद्र ही होते हैं। दूसरों के हित के लिए वे अपने आप को महर्षि दधीची और राजा शिवी की भांति बलिदान कर सकते हैं। दूसरों की प्रसन्नता से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। सब जीवों के परम हित में उनकी स्वाभाविक ही प्रीति होती है। दूसरों के हित के मुकाबले वे मुक्ति को भी कोई चीज़ नहीं समझते। भगवान के जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे अपनी मुक्ति की परवाह न करके सबके कल्याण के लिए प्रसन्नता के साथ तत्पर हो जाते हैं और भगवान से वर भी मांगते हैं, तो यही कि सारे जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसे भक्तों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात हे स्वामी, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम के दास राम से भी बढ़कर हैं। राम समुद्र हैं और संत मेघ हैं। राम चंदन वृक्ष है और संत पवन है। मेघ समुद्र का जल लेकर सब जगह बरसाते हैं और सारे जगत को तृप्त कर देते हैं। वैसे ही संत महात्मा भी अक्षय सुख और शांति को देने वाली भगवान के गुण, प्रेम और प्रभाव की बातें जिज्ञासुओं को सुनाकर उन्हें तृप्त करते हैं। एवं जैसे वायु चंदन की गंध को लेकर नीम और साल आदि अन्य वृक्षों को भी चंदन बना देता है, वैसे ही महात्मा पुरुष विज्ञानानंद घन परमेश्वर के भाव को लेकर जिज्ञासुओं को विज्ञानानंद में बना देते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सभी साधकों को जय श्री राम।